ओम शांति। बाबा ने आते ही हम सबको प्रोग्राम दे दिया। कौन सा भूल गए? आज की मुरली से, आज की मुरली से बाबा के शब्द प्रोग्राम दे दिया है सबको आते ही। हाँ, अब घर जाना है, मैं लेने आया हूँ, इसलिए पुरानी दुनिया को देखते हुए न देखो। ये बहुत बड़ी धारणा है। पुरानी दुनिया को देखते हुए न देखो। दिख रहा है ना सब कुछ? दिख ही नहीं रहा, प्रभाव हो रहा है बहुतों पर। उस प्रभाव से खुद को मुक्त रखना है। और दिखता भी बहुत कुछ है, युवकों को खास ध्यान देना है। जो देखते हैं वो हमारे काम का नहीं है। एक आए हैं हमारे इस पास सेवा में, किचन में, कह रहे थे मेरा लड़का बचपन से ज्ञान में अब फंस गया कहीं। कहता है मैं तो यही करूँगा। उसको सेवा में लाए हैं, थोड़ा सुधरा है, असर हो रहा है बहुत। जबकि हमें दूसरों पर प्रभाव डालना है, दूसरों के प्रभाव में हमें नहीं आना है। माया का प्रभाव भिन्न भिन्न तरह से पड़ता है, उसकी पहचान भी बहुत आवश्यक है। और अपने जीवन का एक सुंदर लक्ष्य बनाना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। जब लक्ष्य हो जाता है तो हमारे कदम उस ओर चलते हैं, तो हम स्वेच्छा से अपना मार्ग बनाएं जिस पे हमें चलना है। हमें देखना नहीं है दूसरे चल रहे हैं या नहीं, दूसरे हमें क्या कह रहे हैं ये भी नहीं। अपनी उन्नति का मार्ग स्वयं बनाएंगे सभी जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, क्योंकि युग अब तेजी से बदलेगा। लाखों रोज आया करेंगे, लाखों ब्राह्मण बनने, केवल घूमने फिरने नहीं, ब्राह्मण बनने आएंगे लाखों रोज। बनाने वालों में दम चाहिए, सब खजानों से भरपूर, शक्तियों से भरपूर। तो एकांत लेकर सभी रोज स्वयं से बात अवश्य करें। एकांत योगियों के लिए वरदान है। अपने को इतना बिजी न कर दें कि अपने लिए समय ही न बचे। सब ध्यान देंगे, लौकिक में रहने वाले भी, अलौकिक सेवाओं वाले भी। अपने को बहुत बिजी नहीं कर देना है। सेवाएं तो सबकी हैं ही, जो सेवा में हैं वो तो सीमित हैं, लेकिन मनुष्य कुछ और चीज़ों में बिजी हो जाता है। और जब उसका मन उलझ जाता है तब उसको लाइफ ज़्यादा बिजी लगती है। तो बहुत अच्छा संकल्प करेंगे। मुझे आज एक बात पर फिर विचार चल रहा था, बाबा की मुरली में आज भी आ गया वो वरदान में, अधिकारी। इस शब्द पे चिंतन भी करेंगे और अपने को अधिकारी महसूस भी करेंगे और बनाएंगे भी। हम अधिकारी आत्माएं हैं। किसके अधिकारी? एक तो स्वयं के। एक राजा को एक राजकुमार है, उसकी मनोस्थिति पर आप विचार करो। क्या उसे कुछ सोचना पड़ता है ये राज मेरा है? एक नेचुरल कॉन्शियसनेस है, फीलिंग है, अधिकारी हूँ इस राज का। और राज का खजाना
वो पूछेगा क्या कि किसी और का है? सब मेरा है। अधिकारीपन को फील करें आप। सारी सेना मेरी है, ताज मेरा है, सब पावर्स मेरे पास हैं। हम विचार करें बहुत गहराई से। भगवान ने हमें गोद ले लिया है। एक की कहानी ऐसे ही, अभी मैं दिल्ली था 2 दिन, तो कहानी, किसी को बच्चा नहीं था, प्रॉपर्टी बहुत। एक को बच्चा हुआ, उस माँ मर गई, उसने तुरंत उसको गोद ले लिया, जाति वाति कुछ नहीं देखी। दूसरे को भी ले लिया, 2। अब वो बिल्कुल सिंपल, अति सिंपल जिसे कहते हैं ना, उस वो माँ बाप ऐसे थे। और इसके गोद लेते ही वो हो गए बहुत साहूकार। बहुत माना बहुत, अरबपति। अब सोचो, भाग्य लेकर आई आत्मा। हमें भी भगवान ने गोद ले लिया, लिया या नहीं? सोच के देखो। एडॉप्ट कर लिया, अपना बना लिया। वो हमारा पिता हो गया, वो हमारा हो गया। तो सबसे पहले अधिकार किस पर? बोलो। बाबा पर। यह है सबसे बड़ी बात। जो भी इसको रियलाइज कर ले वो पावरफुल बन जाएगा, उसका जीवन निश्चिंत हो जाएगा। सब माताएं जो बैठी हैं, विचार करो। जो 7 दिन का कोर्स किए हुए, जिन्होंने कह दिया बाबा मेरा है, वो भी विचार करो। हमने कहा बाबा मेरा है और उसने कहा तुम मेरे हो। एडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया। जो इस फीलिंग में आ गए हैं, हमें भगवान ने गोद ले लिया, उन्हें ये नशा स्वमान स्मृति हो जाए, भगवान पर मेरा अधिकार है। बहुत समीपता हो गई इसमें, दूरी खत्म, सभी दूरियां खत्म, मांग खत्म। बहुत मांग करते हैं ना, बाबा ये समस्या आ गई, ये करो ये करो। लेकिन अधिकार है, आज के वरदान में यही था ना, अधिकारपन की स्मृतियों से सभी परिस्थिति समस्याओं को खेल की तरह पार करो। अधिकार, दूसरा इंपॉर्टेंट अधिकार किस पे है? हाँ, और जिससे हमें बहुत फायदा होगा, उसके ज्ञान पर पूरा अधिकार, वो तो है ही। उसका ज्ञान हमारा ज्ञान हो गया। जितना उसको हम अनुभव में लाते हैं, हम उसकी अथॉरिटी बनते हैं, वो हमारा हो गया। लेकिन मुख्य रूप से अधिकार हुआ उनकी शक्तियों पर, जो बहुत कम की चीज है हमारे, उनके सर्व खजानों पर, सर्व खजानों पर। तीसरा किस पर? उनके, तो और इम्पोर्टेंट चीज है, उनके वरदानों पर। ये 4 चीजें हम ले लें, स्वयं भगवान पर, उनकी शक्तियों पर, उनके वरदानों पर और सर्व खजानों पर। इस पर सभी चिंतन करेंगे। अधिकार से हम इन्हें यूज कर सकते हैं। बहुत ही गहरी बात है, शक्तियों पर हमारा अधिकार। शक्तियां हमारी हैं, हम उनको ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर देंगे संकल्प से। एक प्रैक्टिस सभी करेंगे और उसका अनुभव करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस गुड फीलिंग में रहकर, इससे क्या होगा? शक्तियाँ जागृत अवस्था में आ जाएंगी और किसी भी शक्ति को ऑर्डर देंगे, ये करो।
जैसे शास्त्रों में दिखाया ना, विष्णु जी ऊपर शक्ति को बुलाते हैं। राज तिलक होने लगा राम को, अब सरस्वती को बुलाए तो गड़बड़ होने लगी नीचे। जाओ मंथरा की जीप पर बैठ जाओ जरा जाके। सरस्वती जी पहुंच गई। वैसे तो विद्या की देवी है, पर गड़बड़ भी करा दी उससे। बदल गई ना कहानी सब। असुर बहुत पावरफुल थे, बुलाया महाकाली को, जाओ। दुर्गा को बुलाया, पहले संहार करो। संहार करने लगी, खून नीचे गिरने लगा, उस खून से और राक्षस पैदा होने लगे। तो काली का आह्वान किया, तुम जाओ, खून गिरने ही दो, गिरने न दो, साथ साथ पीती रहना। बस काम हो गया, असुरों का संहार कर दिया दोनों ने। हम भी शक्तियों के अधिकारी हैं, यूज कर सकते हैं उन्हें। आप करके देखो, घर में कठिनाई है, आपको बहुत सुनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सहन शक्ति मेरे पास है, उस पर मेरा अधिकार है। अब उसे कह दो, सब कुछ आराम से सहन कर लेना। लगेगा ही नहीं आपको कि कुछ सहन करना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक फीलिंग है, मुझे बहुत सहन करना पड़ रहा है। रोज की कहानियां हैं भाई, ये ऐसा बहुत बोलते हैं, हमें बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत सुनना पड़ता है। ज्ञान में तो चल गए, माताओं को जरा ज़्यादा सहन करना पड़ता है, और ज्ञान में तो चल गए, सुनना पड़ता है, गाली खानी पड़ती है। खा लेती हैं गाली माताएं, मज़े से खाती हैं ना, पेट भर जाता है। बहादुर हैं इसमें माताएं बहुत। माताएं मेरे पास आती हैं, कई तो मस्त रहती हैं, इधर उधर की बातें सुनने पड़ती है। भगवान मिल गया, बोलते रहो तुम जो बोलना है। एक तो आई और योग करती है, अच्छा, उसका साथी कहता है, ये किसने सिखाया कि 2-2 3-3 घंटे पूजा करो। वो सोचता पूजा कर रही है कुछ बैठ के, लेकिन उसको इतना आनंद आता है कि तुम बोलते रहो, हम आनंद लेते रहें। संकल्प है ना, एक केवल एक एक संकल्प हमारे जीवन को बदलता है। भाई परमात्मा मार्ग पर आ गए तो बहुतों को कष्ट तो सहना पड़ता ही है, सहना पड़ता है। कई जगह भाइयों को भी, कई जगह माताओं को भी। और जो इसको सहन करके पार हो जाते हैं वो बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं, उनकी शक्तियां भी जागृत हो जाती हैं। इसलिए घबराएंगे नहीं। साथी कौन है? गीत बजा था, अच्छा, तेरे साथ का अनुभव बड़ा निराला है निराला या नहीं? लगता है कि भगवान साथी है, सोच के देखो। जब किसी मनुष्य को किसी पावरफुल व्यक्ति का साथ मिल जाता है तो कैसा होता है सब कुछ। एक गरीब व्यक्ति है, उसको कहीं से 10-15 लाख की मदद मिल गई, अब उसका सब कुछ कैसा होगा? वो बच्चों को पढ़ा सकता है, वो कुछ ठीक ठीक खा पी सकता है, वो किराया भी ठीक दे सकता है। किसी कमजोर व्यक्ति को किसी पावरफुल व्यक्ति का साथ मिल जाए, उसमें निर्भयता आ जाएगी और निश्चिंत होकर आगे बढ़ेंगे। किसी व्यक्ति को ऐसा साथ मिल जाए कि जहाँ भी कठिनाई होगी मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर तरह से मदद करूँगा, वो व्यक्ति भी निश्चिंत हो जाता है। तो हमें साथ मिला है, बोलो, मिला है। मुझे लग रहा कईयों में दम नहीं आ रहा अभी तक। भाई लोग, मिला है तो कैसा हो गया? कैसा हो गया बोलो, कोई तो बोलो। हो गए ना शक्तिशाली। छोटी मोटी बातें खेल की तरह पार। ये भी एक फीलिंग है ना। किसी बात को हम बड़ी समझते हैं, बहुत बड़ी समस्या आ गई बाबा, क्या करें। उदाहरण के लिए, अब हमारे यहाँ आ रहे हैं सभी भाई बहनें, कुछ पानी की कहीं गड़बड़ हो गई, लोगों को उल्टी होती है, दस्त लगते हैं, कई तो घबरा जाते हैं,
आए थे सुख पाने, बेड पे चले गए, हॉस्पिटल में चले गए। और कई लोग, बोलो, ये सच्ची बातें हैं, कई लोग मस्त रहते हैं। अरे अच्छी बात है, यहाँ हिसाब किताब पूरा हो गया, भगवान के घर डॉक्टर भी है, सेवा करने वाले भी हैं, हमारी पार्टी भी है, पूछने वाले भी हैं, अच्छा हो गया, यहीं हिसाब किताब पूरा हो गया। संकल्प का ही तो खेल है ना। सबको हुआ उल्टी, मुझे भी हुई। अब यहाँ नहीं हुई, ऊपर हुई। अब क्यों हुई? मुझे रात को 1:30 बजे हुई, सबको हो रही। मैंने कहा चलो 5 हुई, निकल गया, छोड़ो। मैं तो खुश था, पता नहीं क्या क्या भरा था यहाँ, सब बाहर, गंदगी बाहर हुई, ठीक हो गया। थोड़ी बहुत देर के बाद फ्रेश कर लिया अपने को। तो संकल्प हम बहुत अच्छा रखें। जितने सुंदर संकल्प होंगे उतना ही सुंदर इफेक्ट होगा। एक छोटी सी और अति सुंदर बात सुना देता हूँ। मेडिकल की जब कॉन्फ्रेंस होती है तो मुझे भी कुछ मेडिकल की अच्छी अच्छी बातें जानने को मिल जाती हैं। भिन्न भिन्न तरह के डॉक्टर्स आते हैं, मेरे पास भी आते हैं। आते तो अपनी समस्या लेकर, पर मुझे भी कुछ सिखा के जाते हैं, मुझे फ़ायदा होता है। तो बता रहे थे कि मनुष्य के जो ब्रेन है ना, मनुष्य का अरबों सेल्स हैं इसमें। हमारे एक एक संकल्प का गहरा इफेक्ट सब पर होता है। जैसा संकल्प होगा वैसा ही वो अपने को सेट कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। बहुत ही अच्छी बात है ये। इसलिए हमारे पास सबसे सुंदर संकल्प हैं स्वमान के। जितना उन संकल्पों की गुड फीलिंग में हम रहेंगे, ये हमारा ब्रेन भी एफिशिएंट होता जाएगा, बहुत सुंदर। और जितना कोई निगेटिव रहेगा, दबाव में जीवन जिएगा, खुशी नहीं रहेगी, तो इस सेल्स पर, कोशिकाएं हैं ना अरबों ब्रेन में, उन पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए हम सुंदर संकल्प किया करें। मैं एक संकल्प सबको सिखाता हूँ, आपने सुना है, फिर बता देता हूँ। बहुत बैठे हैं आप सभी। हमारे एक एक संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, निर्माण शक्ति है। जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसका निर्माण होता है। देखो वो चीज प्रकृति में जाती है। संकल्प बीज है ना। प्रकृति की एक छोटी सी बात को हम सब जानते हैं। आप अपने खेत में गेहूं का एक दाना बो दो, उससे पौधा निकलेगा। कितने गेहूं के दाने बनेंगे? एक दाने से, हैं? किसान बैठे हो तो नहीं, हाँ, 100 तक बन जाएंगे, 100 तक बन जाएंगे, एवरेज लगाओ। एक का 100 गुना प्रकृति ने दिया ना। हमारे संकल्प भी बीज हैं जिनकी तरंगे प्रकृति में पहुंचती हैं। ये तो 100 गुना स्थूल चीज दी, वो हजारों लाखों गुना वही चीज रिटर्न कर देती हैं हम सबको। क्योंकि ये संसार का खेल आत्मा और प्रकृति से मिलकर ही चल रहा है। संपूर्ण प्रकृति मनुष्य के लिए है, जीव जंतुओं के लिए है, पर मनुष्य विशेष। इसलिए हम बहुत सुंदर संकल्पों का बीज डाला करें। तरंगे फैलेंगी प्रकृति में और रिटर्न होगा हजारों गुना। चलो पद्मों गुना न कह के हजारों गुना। इसलिए सब बहुत अच्छी तरह, सभी जो माताएं भी आई हैं, कोई नई भी होंगी, बहुत अच्छा संकल्प करें, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 7 दिन कर दो सवेरे रोज, आदत बन जाए ये। 21 दिन कर दो चाहे, और हमेशा के लिए आदत बना लो, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। खराब हो ही नहीं सकता अब। क्यों?
भाग्य विधाता कौन साथ दे रहा है, समय का भी साथ, हमारी श्रेष्ठ स्थिति का भी साथ, हमारा भाग्य जग गया उसका भी साथ, हमारे पुण्यों का भी साथ, और बाबा तो सबसे पहले। इसलिए बहुत पॉजिटिवली सच्चे दिल से संकल्प करें, मेरे साथ बोलो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं बहुतों को सिखाता हूँ कि अगर आप अपने घर में अकेले हैं कमरे में, सवेरे उठते ही कुछ संकल्प बोल के कर दो, जरा हाथ ऊपर करके, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। जैसे गूंज जाए ये तरंगे, उस टाइम प्रकृति शांत है, माहौल शांत है, गूंज जाए, फैल जाए चारों ओर ये तरंगे, प्रकृति हजारों गुना भाग्य आपको वापस लौटा देगी। जिनका भाग्य साथ न देता हो कर लेना, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, ये अभिमान नहीं है। क्या है ये? ईश्वरीय बुद्धि हमें मिली है। आज भी था ना, तुम्हें ज्ञान की बुद्धि, दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि मिल गई है। भगवान ने बुद्धि दी है, मांगते थे ना, तो मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मेरे पास दिव्य बुद्धि है, ईश्वरीय बुद्धि है, तो बुद्धि चमत्कृत होती जाएगी। बहुत सुंदर एक संकल्प, सभी भाई बहनें जिनको भी जरूरत तो सभी को है, पर मैं फिर भी कह रहा हूँ जिनको थोड़ा निगेटिविटी रहती है परिवारों में, मैं बहुत सुखी हूँ। मैं ही नहीं, मेरा परिवार बहुत सुखी है, मेरे परिवार में बहुत प्यार है, मैं बहुत धनवान हूँ। ये संकल्प करने में जरा कईयों को मुश्किलात आ रही है। मैं बहुत धनवान हूँ, कहीं खाने को तो घर में कुछ नहीं, धनवान हूँ। कर सकते हैं ये संकल्प? या यही रहता है, पैसा बहुत कम है बाबा, सब कुछ तुमने दिया पर गरीब पता नहीं क्यों बना दिया, क्या मैंने पाप किया था? ये सब नहीं, कोई गरीब नहीं है। गरीब वो है जिसका मन गरीब है, गरीब वो है जो इच्छाओं के गुलाम हैं, गरीब वो हैं जिनके पास श्रेष्ठ संकल्पों का धन नहीं है। खजाने हैं बहुत हमारे पास, मैं बहुत धनवान हूं। स्थूल धन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, खुशी का धन, सुख शांति का धन, ज्ञान का धन, ये खजाने मेरे पास बहुत हैं। कम से कम जब हम उठते हैं तो मुस्कुराते हैं या नहीं? कौन कौन मुस्कुराते हैं मैं भी देखूं? मुस्कुराया करो उठते ही, बाबा गुड मॉर्निंग, भगवान से मिलन उठते ही, तो मुस्कुराएंगे नहीं तो कौन मुस्कुराएगा? संसार में हैं लोग जो उठते ही मुस्कुराते हो, कोई इधर हाथ लगाएगा, हाय ये दर्द है, और सो लेने दो थोड़ा सा, क्यों उठा दिए, नींद आ रही है, कोई समस्याओं में दबा हुआ, कोई खुशी गुम किसी की, रात को उसी में सोए थे, लड़ाई करके सोए थे घर में। ये सब बहुत हो रहा है। हम उठते ही मुस्कुराते हैं। कभी कभी मैं मुस्कुराया करता हूँ, मैं सोचता हूँ तो क्यों खुश हो, पता नहीं क्यों खुश हूँ। उठते सचमुच मेरे साथ भी होता है। 2-4 दिन पहले बहुत हो रहा था, एकदम फ्रेश माइंड, एकदम चित्त आनंदित, बिना कुछ किए ही आँख खुली और ये गुड फीलिंग। तो हम सब सवेरे उठकर बहुत अच्छी फीलिंग में आया करें, सच्चे मन से बाबा को शुक्रिया किया करें। लोग तो चीज़ों को शुक्रिया कराते हैं, दुनिया में ये भी एक थेरेपी चल रही है। एक और थेरेपी मैंने पहले बताया था, डॉक्टर जो बैठे हैं वो, उन्होंने ज़्यादा सुना होगा कि अंदर में अपने देखो, विजुअलाइज करो, मेरा अंग अंग मुस्कुरा रहा है। किसी का लीवर वीक हो,
रोज 10 सेकंड के लिए लीवर पे ध्यान दो। इधर मेरा लीवर मुस्कुरा रहा है, किडनी आनंदित है, मुस्कुरा रही हैं, आंखें मुस्कुरा रही हैं। ये भी लोग निकालते हैं ना मनोवैज्ञानिक अच्छी अच्छी चीज, क्योंकि संकल्पों का इफेक्ट है बहुत ज्यादा। हम रोज सोचने लगे हाय मेरा लीवर तो जा रहा है, फैटी हो गया है, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, तो वो और उस पर बुरा असर आएगा। सब कुछ अच्छा है, प्रकृति को रोज शुक्रिया किया करो। जिनको बीमारियां हैं ना, ध्यान से सुन लें, प्रकृति को शुक्रिया सवेरे ही करेंगे योग के बाद या पहले। प्रकृति तुमने मुझे बहुत अच्छा तन दिया, बुद्धि बहुत अच्छी, आंखें अच्छी, हाथ बहुत शक्तिशाली, घुटने बहुत अच्छे, अपने घुटनों को भी धन्यवाद दो, जीवन भर साथ दिया मेरा, तुम मेरे गुड फ्रेंड हो, बहुत बहुत शुक्रिया। देखना इसका चमत्कार, मैंने भी देखा, सचमुच देखा। जिस चीज के लिए हम शुक्रिया कर देते हैं उसमें कैसे विकास और वो हेल्दी होती है चीज, ये बहुत अच्छे अनुभव हैं। तो बाबा को शुक्रिया करो, वो बीज उसमें सब आ गया। और प्रकृति जिसने हमें ये स्थूल सब कुछ चीजें दी, उसको भी शुक्रिया, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। मुझे एक बात और कहनी होती है और मैं सबको बार बार याद दिलाता हूं, पुण्य कर्म हमारे सच्चे साथी हैं। किसी किसी के पुण्य और सूक्ष्म पाप साथ साथ भी चलते हैं। हमें पुण्यों का खाता ही बढ़ाना है। जब कोई साथ नहीं देता, धन साथ छोड़ जाता है, जन साथ छोड़ जाते हैं। ये तो कलयुग के अंत में बहुतों के साथ हो रहा है, अपने अपने नहीं रहते। जब लगता है बाबा भी सुन नहीं रहा है, तब हमारी सुनवाई कौन करते हैं? पुण्य कर्म, क्योंकि वो हमारे साथ रहते हैं। इसलिए अपने पुण्य कर्मों का भी आह्वान कर लिया करें। एक व्यक्ति से अभी हमने कराया, 15 दिन की बात होगी, तकलीफें थी उसको। मैंने उसको कहा पहले तो अपने पुण्यों का आह्वान करो। मैंने इस जन्म में, पिछले जन्म में जो भी पुण्य कर्म किए सब आ जाओ, मुझे मदद करो, बाबा का आह्वान करो। एडवांस पार्टी की महान आत्माएं जो गई हैं, वो सूक्ष्म रूप से कार्यरत हैं, उनका आह्वान करो, सब आ जाओ, मुझे ठीक करो, मदद करो। और फिर एक चीज का और आह्वान करें, जिसको कुछ लोग जानते मानते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं है। बाबा के साथ और बहुत सारी सूक्ष्म शक्तियां इस सृष्टि में कार्य करती रहती हैं, उनका आह्वान करो, सब आ जाओ। या बाबा का ही आह्वान कर लो, बाबा अपनी इन सब सूक्ष्म शक्तियों के साथ आ जाओ, मुझे मदद चाहिए, चाहे तन की, चाहे परिस्थितियों को भगाने की। बहुत सुंदर अनुभव हो गए उसको। हम सब भी इन चीजों का फायदा उठाएंगे। पुण्य कर्म हमें करने हैं, कर रहे हैं सभी, पर ध्यान दें। देखो, पाप कर्म, बैड एनर्जी फैलती है ब्रेन में, वो हमारे ब्रेन को शांत ही नहीं होने देते। मैं सुना रहा था एक अनुभव, कोई एक आत्मा बहुत समय से ज्ञान में, लेकिन चित्त को वो अपने शांत नहीं कर पाई, और उसका एक ही कारण, शिकायतें, कंप्लेंट्स। इसने मेरे से ऐसा किया, मैं बहुत आगे बढ़ जाती अगर ये न आते मेरे मार्ग में, इसने मुझे बड़ा कष्ट दिया। अनेक शिकायतें मन में। तो शिकायतों से क्या होता है? बैड एनर्जी ब्रेन में जाती रहती है, तन में भी फैलती रहती है, हर अंग को प्रभावित करती है वो बैड एनर्जी। चित्त शांत कर लो, शांत कर लो, एक ही संकल्प से कर दो, भगवान मिल गया, पूरा हो गया, यही तो चाहिए था।
जिसने जो किया सुखी रहो तुम सब। हमने तो पा ली अपनी मंजिल, शांत कर दो चित्त को। कर सकेंगे भाई लोग? कर दो जिनका नहीं हुआ। कोई शिकायत नहीं, न बच्चे से, न पति पत्नी की आपस में, न सास ससुर की। कष्ट हुए हैं सबको, पर उसके लिए तो कर्मों का खाता जिम्मेदार है ना। कई लोग इसको भी निगेटिव ले लेते हैं। मैंने एक क्लास में कह दिया अभी अभी, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। ये जानकर चित्त को शांत कर दो। एक आत्मा, ओहो मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने शायद बहुत पाप किए, मेरा पति मर गया, उसकी जिम्मेदार भी शायद मैं ही हूँ, और दुखी हो गई। मैंने कहा मैंने इसलिए थोड़ा ही कहा कि तुम और दुखी हो जाओ, पूरा हो गया ना। आप अपने को शांत करो, अपने को बदलना है। शिकायतों से काम नहीं चलेगा। कईयों का जीवन शिकायतों में बीतता है। हमारे पास एक बहुत अच्छा गीत है, आजकल बजाते नहीं ये लोग, खुशियों भरी जिंदगानी हमारी। सुना है? कईयों का गीत ये दूसरा हो जाता है, शिकायतों भरी जिंदगानी हमारी, किसी को भी नहीं लगती है ये प्यारी। ऐसा कर दें, अपने को प्यारी नहीं लगती, शिकायतों भरी। अब बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ वो होगा जो हम नहीं चाहते। अब उसे सहज स्वीकार करके अपनी स्थिति को अच्छा रखेंगे तो परिस्थितियां बदलती जाएंगी। पुण्यों का भंडार जमा करना है सबसे बड़ा पुण्य। अब मैं दूसरे पुण्य पे ध्यान दिलाऊंगा। सबसे बड़ा कहो या बहुत अच्छा पुण्य, सभी के लिए शुभ भावनाएं रखना, अच्छी दृष्टि रखना। थोड़ी कटु दृष्टि, निगेटिव दृष्टि जो होती है मनुष्य की, नेचुरल होती है। जिसने जीवन में आपको कष्ट दिया हो उसके लिए स्वीट दृष्टि हो जाए। बोलो, हो सकती है? प्रताप भाई आप उत्तर दो। करनी होती है ना। अब हमें किसी ने बड़ा कष्ट दिया, पीछे ही पड़ा रहा हमारे जीवन भर, और अब बाबा के पास आए तो बाबा कहता उसको शुभ भावनाओं का दान दो। सोचते इसको शुभ भावनाएं दो, इसको तो खत्म करना है मुझे, इसको कैसी शुभ भावनाएं। लेकिन हमारी ये मानता है कि हमसे सभी को अच्छे वाइब्रेशन से जाए। मुझे याद है कभी बाबा ने मुझे कहा था, हम किचन में आए थे, शायद 2 साल की बात होगी, 2 साल रहे। कहा जैसे भोलेनाथ का भंडारा भरपूर है, तुम्हारा भी शुभ भावनाओं का भंडारा भरपूर रहे। तब तो शुभ भावनाओं को इतना ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था, पर एक बात समझ में आई कि हमारी शुभ भावनाएं शत्रु को मित्र बना देती हैं। हमारी शुभ भावनाएं सबसे पहले हमें बहुत सुख देती हैं, पहले तो हमें ही सुख देती हैं, संबंधों को सुधारती हैं। पुण्यों के साथ छोटा छोटा पाप न चले। कौन सा पाप? बोलो, थोड़ी सी नजर हमारी होनी चाहिए ना उस पे। कौन सा पाप? बोलो बोलो महेश। हाँ, दैहिक दृष्टि कहें, सूक्ष्म पाप, और हमारे किसी बोल से किसी को कष्ट हो, सूक्ष्म पाप। हमारे किसी व्यवहार से दूसरों की उमंग उत्साह खत्म हो जाए, हमारा व्यवहार दूसरों को टेंशन पैदा कर दे, हमारे व्यवहार के कारण किसी को नींद ही ना आए रात को, ये सूक्ष्म पाप हैं। और रोज रोज होते रहें तो यही बड़े पाप बन जाते। इनका इकट्ठा होना फिर पाप के बोझ से आत्मा को दबा देता है। तो हम केवल पुण्य आत्माएं हैं, पापात्मा हमारे साथ शब्द नहीं रहा हो गया।
विदाई दी उसको। अब पाप के खाते से भी मुक्त, पुण्य के खाते से भरपूर। ये संकल्प रखेंगे, मैं बहुत पुण्य आत्मा हूँ। आज की मुरली में एक सुंदर शब्द था, आपने ध्यान दिया हो, बाबा की भी दिल किन से लगती है? था या नहीं? हमारी दिल तो लगती है बाबा से। ये प्रश्न होता है कि किन बच्चों की दिल बाबा से लगती है, वो तो अलग बात है। आज बाबा 2 बार मैंने सुना। पहली बार मुझे लगा कि मैंने कुछ थोड़ा कम तो नहीं सुन लिया, दूसरी बार क्लियर आया। बाप की दिल भी उन बच्चों से लगती है जो मुझे बहुत याद करते हैं। कभी बाबा ने कहा, जो मुझे बहुत याद करते हैं वो तो जैसे मेरे सामने रहते हैं। जो मुझे बहुत याद करते हैं, मैं उन्हें वतन में इमर्ज करके उनसे रूरिहान करता हूँ। बहुत सुंदर और गहरी बातें हैं। हम उससे करें ये एक बात, लेकिन वो हमसे करने लगे। बाप पहुंच जाए अपने बच्चों के पास, उन्हें प्यार करने, उनसे बात करने, उनका हालचाल पूछने। माताओं को अनुभव है ना, आप पहुंचते होंगे बच्चों के पास, तो बहुत अच्छी बात ये, हम पुण्य से बाबा को खींचने लगे, उसकी दुआओं के पात्र बन जाए, भगवान की दुआएं मिलने लगे। कितना अच्छा हो जाएगा, बड़े बड़े कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे। सभी ध्यान दें इस पर। जिनका जीवन थोड़ा कष्टों से गुजरता है, वो पुण्य करना प्रारंभ करें, बाबा की दुआएं मिलेंगी। आप कहेंगे हम तो बड़े बंधन में हैं, पुण्य कैसे करें, हमें तो कोई करने ही नहीं देगा। नहीं, सबको समान अवसर है। आप योग में बैठ के संसार को शुभ भावनाओं के संकल्प दिया करें। सबके चित्त शांत हों, संकल्प करें, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हों, सब निरोग हो जाए। ये सुंदर संकल्प किया करें। ये संकल्प रिटर्न होकर आपके पास आएंगे कई गुना होकर। जो हमने बीज की बात कही, वो बहुत अच्छा अनुभव हो जाएगा। तो सभी बाबा के दिन भी बहुत अच्छा मिलन करेंगे। मैं ये बात बार बार कहता हूँ, ये गलती कोई न करे कि बाबा नहीं आता है, आने का रूप बदल गया है बस, पहले से 100 गुना ज़्यादा अनुभव करा रहा है और समीपता, अपनेपन का अनुभव देता है। इसलिए उस दिन को, परसों ही तो है ना, सवेरे से ही बहुत सुंदर अनुभूति में बिताएंगे। जो मौन रख सकते हैं मौन रखें, थोड़ा बहुत बोलना पड़े कोई बात नहीं। अधिकतर समय अंतर्मुखी मौन और अच्छे अनुभव, बाबा का आह्वान, उसकी किरणों को रिसीव करना, लेते रहना। जैसे ऊपर से निरंतर वो अपने शक्तियाँ, पवित्रता, दुआओं के वाइब्रेशंस हमें देता रहता है। उस गुड फीलिंग में हम रहेंगे तो अनुभव और अच्छे से अच्छे हो जाएंगे। और छोटी मोटी बात जो आती हैं, ये भी बाधाएं हैं ना कि भाई यहाँ के लोग बीमार हो जाएं, ये छोटी मोटी बाधाएं भी समाप्त होती जाएंगी। हर चीज को मनुष्य फेस करके आगे बढ़ेगा। अब हम 5 मिनट जाने वालों के लिए भी उनको श्रेष्ठ गति प्राप्त हो और उनके परिवारों को इस बात को सहने की शक्ति प्राप्त हो। जो भी जवान शहीद हुए सीआरपीएफ के, उन सब के लिए बहुत पावरफुल योग, बाबा की शक्तियाँ आ रही हैं और बस मन से समर्पित कर दें। इनका बल उन आत्माओं को, उनके परिवार को, उनके छोटे बच्चों को प्राप्त हो।
चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना बाद किया। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना बाद किया। कैसा गुरूर है मैं क्यों करता है, अंतर में झांक ले क्या क्या तू भरता है। जो किया वो भरना पड़ेगा फिर तू क्यों रोता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। तन्हा सा था वो मंजर भीड़ भरे इस जग में, तुझको संभलना है जीवन के पग पग में। ईश्वर को साथी बना ले वक्त चला जाता है, हर कोई आता है आके चला जाता है। कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है, हर कोई आता है आके चला जाता है। कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना
ठहर पाता है।